अच्छा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जब आई, यानी कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ डायरेक्ट जो चेंज कर दिया। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैविटी के जो है वो ऐसे कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, कैविटी के अंदर क्या फंक्शन प्रोवाइड हो रहा है, वो एलसी ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये ऑसिलेशन जो है इनको मेंटेन करना है हमने, वो मेंटेन कैसे होंगी अब ये पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ जो है वो चेंज कर लिया, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो आपकी कैविटीज जो बनी हुई हैं, ठीक है, अब सारी कैविटी जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए। इस फिगर में अगर आप देखें तो ये सारी कैविटीज़ के अंदर अगर यानी कि चार्जेस जो है कैविटी के फेसेस के ऊपर अगर चेंज हो रही है तो सारों की एक ही टाइम पे चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो फील्ड जनरेट हो रही है, यानी कि इस कैविटी के अंदर आपकी कैपेसिटी की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, वो एट ए टाइम सबकी एक ही टाइम पे चेंज हो रही है। इसका मतलब है सारी कैविटीज़ जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, सारी कैविटीज़ जो हैं वो कपल्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन, अब दोबारा वहीं पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे पाथ के अंदर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम फिर के आ रहा है, यानी कि उसका जो पाथ है वो डाइवर्ट हो गया, वो गोल सा चक्कर साइक्लॉइडल टाइप जो है वो पाथ के अंदर आ रहा है। साइक्लॉइडल टाइप का मतलब यही है कि वो घूम फिर के, यानी कि स्ट्रेट पाथ के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि इस तरीके से जो है वो मूव करके आ रहा है। यहाँ से अगर इसको यहाँ जाना चाहिए था, वो यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या है कि अब ये अगर आप देखें इस पिक्चर के अंदर, ये क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट्स सपोज ये कैविटीज बना लेते हैं ऐसी, चलो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मूव करने लगा इस तरीके से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, लेकिन टाइम लेगा थोड़ा, यानी कि जाने के अंदर, लेकिन वो एनोड के ऊपर जो है वो यानी कि उसके अंदर जो है वो जाके एब्जॉर्ब होगा, एनोड के साथ जो है वो जाके कंबाइन होगा। लेकिन अब एनोड के ऊपर जब हम देखते हैं तो हमारी काफ़ी सारी कैविटीज़ बनी हुई हैं, और इन कैविटीज़ के जो फेसेस हैं इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की जो है वो शिफ्टिंग हो रही है, कभी नेगेटिव चार्ज आ रही है, कभी पॉजिटिव चार्ज आ रही है। तो इस नतीजे में क्या होगा, इस वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होती है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज नज़र आती है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा, अगर वो पहुँचता है किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर स्पीड आएगी, यानी कि एक्सेलरेटेड होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो जाके वहाँ जज्ब हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज आएगी तो डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से, कैथोड की से डीसी सप्लाई हमने प्रोवाइड की है, और इलेक्ट्रॉन यानी कि इमिट हुआ है, इमिट होने के जो है नतीजे में क्या होगा, सबसे पहले वो कर्व पाथ पे आएगा अपना, यानी कि कर्व पाथ बनाएगा जिस पे वो जल रहेगा, यानी कि साइक्लॉइडल टाइप जो है वो बनेगा। और अगर यहाँ पे उसका वास्ता पड़ गया, लेट्स सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसके सामने यानी कि आया, कि यानी कि उस रीजन में गया जो नेगेटिव चार्ज था, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो जाहिर बात है एक्सेलरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर नेगेटिव रीजन के पास पहुंचा क्या होगा, तो यहाँ डी एक्सेलरेशन होगी। तो उस दौरान क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ जो फील्ड जनरेट हुई होगी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। उस फील्ड के अंदर जैसे ही जो है वो ट्रांसफ़र होगी, तो उसी वजह से ये जो ऑसिलेशन है आपकी सस्टेन रहती हैं, यानी कि वो मेंटेन रहेंगी उस एनर्जी की वजह से। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, इसके अंदर से कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कर्वी पाथ की वजह से, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेशन होगी, इसको कहते हैं हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मैग्नेट्रॉन के अंदर। मतलब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है कैथोड से, अगर वो पॉजिटिव रीजन के पास पहुंचता है, यानी कि मोर पॉजिटिव रीजन के पास पहुंचता है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाती है, एक्सेलरेट होता है और एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर जाके। अगर वो किसी नेगेटिव रीजन के पास पहुंचता है तो वो डी एक्सेलरेट होता है। डी एक्सेलरेट होने के नतीजे में
उस एनर्जी जो है वो लॉस करता है, यानी कि एनर्जी लॉस करता है, और वो एनर्जी जो है वो जहाँ जो फील्ड जनरेट हुई होती है इस जगह पे, यानी कि ये जो आपकी फील्ड जनरेट हुई हुई है इस फील्ड के अंदर जाके वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, उस इसी एनर्जी की वजह से ये रेडिएशन जो है वो आपकी मेंटेन रहती हैं। ठीक है, अब रही बात ये जो है हम जो आपकी ऑसिलेशन जो है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं एलसी ऑसिलेटर के थ्रू, ये मेंटेन रखने जो है वो मेंटेन अगर हो रही हैं तो किस वजह से हो रही हैं, इस इलेक्ट्रॉन की डी एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस शेप की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ने जो ये शेप बनाई हुई है। अच्छा, ये सारे ये आपका कैथोड है अंदर जो सिल्वर कलर में है, सिल्वर है गोल्डन जो भी है, और इसके अलावा ये इर्द गिर्द जो स्पोक व्हील टाइप बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की जो है इस तरह की शक्ल क्यों है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शक्ल इस तरह की इस वजह से है, अगर आप देखें, ठीक है, ये रुक नहीं सकती, मैं इसको दिखा, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें जैसे ये जो मतलब स्पाइक्स सी बनी हुई हैं ये सिर्फ पॉजिटिव के साथ हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन और नेगेटिव जो आएगा तो वहाँ पे रिपल्शन होगी, तो यानी कि किसी ना किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है और किसी ना किसी पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो अल्टरनेटिव चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से ये स्पाइक व्हील टाइप है, ये घूम रहा है, यानी कि अब पॉजिटिव यहाँ है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको रोक सकूँ, अगर आप इसको थोड़ी देर इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जाम्पल ये रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है तो ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ बजाय इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह की शेप जो है वो चेंज नहीं की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकलते हैं तो वो अट्रैक्ट तो पॉजिटिव रीजन की तरफ होंगे ना, नेगेटिव की तरफ तो नहीं होंगे। तो जब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस तरह की जो है ना स्पाइक्स व्हील की टाइप जो है ना वो नेचर इख्तियार कर लेंगे और मुसलसल जो है वो इस तरह चलते रहेंगे। अब कंप्लीटली ये जो अट्रैक्ट जो है वो यानी कि एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी जो ऑसिलेशन है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि हर कैविटी के फेस के ऊपर जो चार्ज आ रही है, यानी कि जो आपका एक कैविटी फेस है इसके ऊपर चार्ज है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि ये कभी भी जो है ना इस चार्ज को पकड़ नहीं सकता, इस वजह से ये मुसलसल जो है वो घूमे जा रहा है। तो ये जो है तरीका है बेसिकली आपकी ऑसिलेशन। अच्छा, ऑसिलेशन जो है उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको कि ऑसिलेशन अब मेंटेन कैसे हो रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, कैथोड के अंदर से निकल रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रीजन जो है वो बने हुए हैं। जब किसी पॉजिटिव रीजन की तरफ पहुँचेगा तो वो पॉजिटिव रीजन तक पहुँचेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, उसके जाके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव रीजन के पास पहुंचेगा तो उसके नतीजे में रिपल्शन होगी, क्योंकि हाई पावर है वहाँ पे, ऐसी की जो आपकी फील्ड है यानी कि जो फील्ड जनरेट हुई है कैविटी के अंदर वो भी पावर उसकी ज़्यादा है, तो वो उसी स्पीड के साथ उसको डीएक्सेलरेट करेगी। डीएक्सेलरेट होने के नतीजे में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा, और एनर्जी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी लूज़ होगी तो वो जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी उस एसी फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती रहेंगी। अब ये सारी जो ऑसिलेशन जो है वो इसके अंदर यानी कि रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यानी कि इसके अंदर जो है वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये वेव्स जो है वो ये आप देख लें एंटीना, मैंने आपको अगर याद हो, यानी कि ये अगर आप देखें इस जगह पे ये एंटीना जो है वो किसी भी एक कैविटी के साथ जो है वो अटैच है, और इस एंटीना के थ्रू जो है वो आपकी ऑसिलेशन जो है यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आउटपुट के तौर पे माइक्रोवेव रेडिएशन की फॉर्म में जो है वो क्या कहते हैं कलेक्ट कर ली जाती हैं एंटीना के थ्रू। अब एक बच्चे ने आज पूछा कि सर हम क्या इस यानी कि कैविटीज़ जो हैं ये इन पे अलग अलग हर कैविटीज़ पे अलग अलग एंटीना लगा सकते हैं या नहीं। देखो यार, इस पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी कनेक्टेड, जैसे मैंने बताया कैविटीज़ जो हैं वो कपल्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनके अंदर जो फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, वो भी कैसे हो रही है। शुरू में मैंने आपको बताया कि जैसे ही किसी भी एक कैविटी के अंदर जो है ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी वो ऑटोमेटिकली सभी जो है वो आपकी कैविटीज़ हैं उसके अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि सारी जुड़ी हुई हैं,
तो जब इनके अंदर से आप कोई आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कोई चीज़ निकाल रहे हो, तो वो सारियों को कंबाइन इफेक्ट निकलेगा ना, होके निकलेगा। तो इस वजह से आप हमने सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक लूप जो है वो लगा देते हैं किसी एक कैविटी के ऊपर, और वहाँ से जो है ना रेडिएशन, यानी कि जो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हम एक्सर्ट करते हैं, फिर उसको आगे जो है ना फर्दर प्रोसेस के लिए जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ना ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और मैग्नेट्रॉन के अंदर, और जो है वो फिर हम इसको जो है वो वहाँ से निकाल लेते हैं, एक्सर्ट कर लेते हैं आप अपने एंटीना के थ्रू। ये जो है आज इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी तस्वीरें इसलिए लगाई हैं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। और इस तरह जो है ना इसी तरीके की जो है वो बिल्कुल काम हो रहा होता है आपके मैग्नेट्रॉन के अंदर, ठीक है। ये और कल मैंने जो है वो आपको इसकी यूजेज वगैरह भी बताए थे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए थे। तो वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो है वो सबसे पहले मैग्नेट्रॉन जो है वो इस्तेमाल हुआ था रेडार एप्लीकेशन के लिए। आजकल इसकी जो एप्लीकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा वो देखने को मिलती है वो आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती हैं, वो इसी मैग्नेट्रॉन के थ्रू होती हैं, और यही बिल्कुल यही चीज़ जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल की गई होती है। फिर क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस में भी जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू, यानी कि इसकी जो डिज़ाइन है वो अकॉर्डिंग टू नीड की होती है। लेकिन जो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होती हैं इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है इसके अंदर। तो इसको किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना आपको, वो जाहिर बात है इसके डे मेरिट्स के अंदर काउंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो है ना आपको सही से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से काम होता है और कैसे होता है। अच्छा, ये जो है इसकी यूट्यूब के 2 लिंक हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना ये सारी वर्किंग जो है वो इसकी समझाई गई है विथ एनिमेशन के साथ जो है ना बाकायदा वो इसकी वर्किंग जो है वो समझाई गई है। तो इस चीज़ को लाजमी देख लेना। पहले वाला लिंक जो है ये इसको ख़ास तौर पे देख लेना। इसके अंदर जो है ना बाकायदा आपकी पूरी वर्किंग जो है वो किस तरीके से ये यहाँ से लेके आपकी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड से लेके यहाँ तक बिल्कुल जो है ना वो एक चीज़ करके समझाई गई है। उसको देख लेना, लाजमी पढ़ लेना। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए तक के लिए अल्लाह। और इन वीडियोज़ को जो है ना लाजमी देख लेना। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एनिमेशन जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। और बुक के अंदर तो आपके कोई मटेरियल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे कोई मटेरियल यहाँ इधर उधर से मिल जाता है PDF फॉर्म में या किसी और तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।